नमस्कार भैया जी। नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा अच्छा, भैया जी अपना शुभ नाम क्या है? देवानंद आत्माराम पवार। अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए, आज आए हम देवानंद भैया के खेत पे। और चलिए यहाँ देखते हैं कि आखिरकार इन्होंने भी इंडो गुजरात का प्रोडक्ट यूज करा था और इसके बाद में इनका खुद का अनुभव रहा है, खुद का ट्रीटमेंट रहा है। और चलते हैं, इन्होंने केली भी अच्छा बना के रखा है। और चलिए देखते हैं आगे। चलिए दिखाइएगा सर। आइए सर इधर, ये देखिए केला कितना शाइनिंग वाला है। ये देखिए, मतलब ये शाइनिंग चमक देखिए और ये केले की मोटाई देखिए। चलिए सर और आगे चलते। आइए सर जी इधर। अच्छा सर, ये बताइएगा थोड़ा सा, ये जो इनमें आपकी फलियों की संख्या है, ये कितनी होगी? सर फनियों की संख्या थी 10, 11, 12 तक के। अच्छा अच्छा। तो हमने उसको तोड़ के 8 रखी है। अच्छा 8 रखी है। अच्छा, एक पंजे में फलियों की संख्या कितनी है? एक पंजे में केलियों की संख्या है सर 24, 22, 18। अच्छा 24, 22, 18। चलिए चलिए, तो ये बताइए कि ये मतलब आप खुद से ही लेके आते रहे हैं, मतलब खुद ही अपना खुद का अनुभव रहा है आपके हाँ पास? कुछ का होगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, और ये हमने सुना है कि आप और भी कुछ ऑर्गेनिक पेड़ भी बनाते रहे हैं। हाँ, टी कंपोजर यूज़ कर रहे हैं सर हम। अच्छा अच्छा, डीकम्पोजर यूज करा आपने। और उसके साथ साथ आपका इंडो गुजरात का हमने सब वो ऑर्गेनिक केमिकल यूज़ किया है। अच्छा 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 अच्छा। तो और मटेरियल बिल्कुल हमने कम किया है, 50% मटेरियल कम कर दिया है। अच्छा अच्छा, ये केमिकल वाला ना? हाँ, रासायनिक खाद वगैरह। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, मैं सर आपसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि क्या है कि केमिकल छोड़ के ऑर्गेनिक की ओर आए, तो जो आने वाला भविष्य वो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। और ये देखिए उनके केलों की संख्या भी देखिए, ये देखिए वादे की लंबाई, अभी तो तैयार हो रहा पूरा। तो सर क्या लगता है आपको कि मतलब ये अपना कितने तक की रास आ जानी चाहिए? सर इसकी रास कम से कम हमारे यहाँ 20 की रास आना चाहिए। अच्छा अच्छा, 20 की कम से कम बोल रहे हैं। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी पहुंच सकता है? हाँ, नहीं एक अनुमान हमारा जो है, जो 20 की तो आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, मतलब खर्चा भी कम करा हाँ और केली भी अच्छी बनाया और रास भी मतलब आ जानी हाँ हाँ, चाहिए। तो आप देख सकते हैं ना, अब रास तो बिल्कुल आएंगी। मतलब एरिया के हिसाब से, जमीन के हिसाब हाँ, से। जमीन के हिसाब से या के पानी के हिसाब से सर। अच्छा अच्छा, सही है। चलिए आगे भी देखते हैं अपना बगीचा। हाँ, आइए सर इधर, और अच्छा माल है। चलिए चलिए। देखिए सर, ये देखिए, मतलब ये वाकई में सर नहीं, आपका अनुभव बोल रहा है जो बनाया है। ये है, ये है, ये देखिए सर, ये भी देखिए मतलब ये देखिए, मतलब डंडे की मोटाई भी, लंबाई भी। और पंजे सर इसमें 8 रखे ना? 9? 8 ही है सर। अच्छा अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा 8 रखे। 8 ही। चलिए चलिए और देखते हैं। और देखिए सर, ये भी है क्या, ये सामने है, बिल्कुल वादा, बिल्कुल बहुत बढ़िया फूल मतलब के। आपने क्या करा कि कम खर्चे में ही मतलब ये सब हाँ लेके आए। हाँ। और ये अपने किसान भाइयों को और कुछ संदेश देना चाहेंगे ऑर्गेनिक के बारे में, कि कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ किसान भाई, सर मेरा ये कहना है कि ऑर्गेनिक पे ज़्यादातर अब ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे अपनी ज़मीन जो है ना, रासायनिक केमिकल से ज़मीन खराब होते जा रही है दिन बिल्कुल पर दिन। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमको अभी ऑर्गेनिक पे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। जितना हो सके आप ज़मीन के अंदर डीकम्पोजर का उपयोग करिए। अच्छा, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर। चलिए चलिए सर, बहुत अच्छी जो जानकारी ये डीकम्पोजर, क्योंकि डीकम्पोजर से क्या होता है सर? सर वो ज़मीन का वो बिल्कुल मुलायम पना बना के रखता है, जो भी आपकी ज़मीन में गिरा हुआ है कचरा, वो अंदर सड़ा के खाद बना के पौधे को खिलाने का काम करता है। अच्छा अच्छा, और जीवाणुओं की संख्या? हाँ, जीवाणुओं की संख्या ज़मीन में बढ़ाता है। बढ़ाता है। जो जीवाणु है, जो ज़मीन में चाहिए, वो जीवाणुओं को पैदा करता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा।
ये डिकम्पोजर जो आप लेके आए थे तो ये कहाँ से मंगवाया था आपने? सर ये हमने पूसा कंपनी का बुलवाया था, अच्छा अच्छा, दिल्ली से। दिल्ली से आया था। हाँ, ऑनलाइन बुलवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे तो मार्केट में 25-25 रुपये की 20-20 रुपये वाली डब्बियाँ भी मिल रही है, बाकी हमने पूसा कंपनी का बुलवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए चलिए, तो मतलब ये किसी ने आपको बताया था? हाँ बताया था सर, हमको पता नहीं था, बाकी हमको थोड़ा मालूम पड़ा, तो हम इसको 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, अच्छा तो उसका फ़ायदा हमको अच्छा मिला। अच्छा, ये मतलब फायदे का तो देखिए कि आप देख ही रहे सामने रिजल्ट है उस पे। वो तो और क्या हुआ सर, इस साल केलियो पे CMV वायरस आने के कारण और थोड़ा डाउन रहा। अच्छा अच्छा, जो मतलब हाँ वाइ- जो केली थी गए साल की 2020 की, वो इससे भी भारी थी और वो मात्र 500 झाड़ों के अंदर गाड़ी बनती थी। मतलब 500 हाँ, गाड़ी बन जाती थी। 25 की रास थी उसकी। और एक झाड़ का वजन मिनिमम 25 किलो आया था। अच्छा अच्छा, तो ये यूज करा था आपने ये? हाँ ये यूज़ करा था सर, ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक। चलिए चलिए, मैं क्योंकि देखिए मैं सर बता दूं आपसे कि मैं भी ज़्यादातर उन लोगों से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात है, उनसे ज़्यादा अच्छे, और जो लोग ज़्यादा केमिकल यूज करते तो उनसे हमेशा यही संदेश देना चाहता कि आप केमिकल को छोड़ के मतलब धीरे 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 ऑर्गेनिक की ओर आइए। कम से कम सर आपको 50% तब भी केमिकल कम करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उसको धीरे धीरे आप कम करते करते फिर पूरा कर सकते हैं। सही है ना? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लोग केमिकल आए दिन कहीं नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। हो रहे सर केमिकल से, देखो अभी केले पे कभी नहीं बीमारी थी, ये भी CMV वायरस आया, उसके कारण हमारे कई पौधे खराब हुए। अच्छा अच्छा, तो ये CMV का आपने कुछ अनुभव लिया है? नहीं सर, अभी उसका कुछ अनुभव नहीं लिया। वो जो बताया गया दवाई वगैरह डालते गए, फिर भी उससे कोई उतना असर नहीं हो पाया पौधों के ऊपर, और जो जाना था वो झाड़ गए, जो बचना था वो बचे। अच्छा अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि CMV का जहाँ भी ये जो अपना ये बिजली लगाते हैं ना, जहाँ पर भी लगाते हैं, तो ये अपना क्या बिजली लगाई थी ना? हाँ सर, ये बिजली लगाई थी। तो ये जस्ट मतलब रोप के नीचे की? हाँ रोप के नीचे की थी, जैन के नीचे से। अच्छा, जैन के रोप के नीचे की थी, तो वहाँ से लेके आए थे। तो उस पे CMV आया हुआ होगा पहले? नहीं उस पे नहीं था सर CMV। अच्छा, उस पे नहीं था? नहीं था, इस पे है? हाँ इस पे है। और इसका बताते कि इसका बीजू जहाँ भी लगाएंगे तो वहाँ हाँ जो झाड़ CMV की चपेट में आ चुका है, अगर उसका बीज अपन जहाँ भी लगाएंगे अच्छा तो उस पे वायरस आएगा वो। और रही दूसरी बात, वायरस का हमने देखा सर, जून से तो अगस्त के आखिरी तक के इसका अटैक जाता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, सितंबर से इसका अटैक कम होगा। मतलब हाँ काले में। हाँ, जो सितंबर से बगीचे लगे, जो जी। जिन्होंने सितंबर में लगाए उनके यहाँ बिल्कुल नहीं आ पाया ये वायरस। और जो जून से तो अगस्त के बीच में लगे, इन पे वायरस का अटैक ज़्यादा रहा। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है मौसम का भी हो कुछ। बराबर है बराबर है। हाँ, तो मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब आपके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे धूप बढ़ती गई हाँ, वैसे CMV कम होते गया, कम होता गया। चलिए क्योंकि चलिए, हमने देखे ना कई लोगों के प्लाट जो बाद में लगे हुए, कई लोगों ने उखाड़ के फेंके जैन के पौधे, और फिर लगाए हैं जिन्होंने सितंबर में, उन पे आए एक झाड़ भी नहीं है आज। अच्छा अच्छा, रोप ज्यादातर उखाड़ के फेंक। हाँ रोप ज़्यादातर फेंके सर। क्योंकि ये भी मानना है मेरा कि ये लोग बोलते हैं कि मतलब अगर पौधे को आप तैयार भी कर लेते हो तो रिस्क पे रहता है। हाँ रिस्क पे सर, क्योंकि वो बताते हैं कि फन्नियाँ छोटी छोटी। हाँ मैं बताता हूँ सर, वो जन्ना झाड़ जो आपको बता दूँ मैं CMV का। अच्छा अच्छा, है उसने क्या? हाँ है ना यहाँ, उसने लुंगर भी डाला है, अच्छा तो वो सही नहीं है। अच्छा अच्छा, अगर हो तो चलिए देखते हैं कहाँ हाँ पे आइए था। सर, इधर मैं बताता हूँ आपको। देखते हैं। ये जो आप गैपिंग देख रहे हैं सर, ये इन्हीं की है, ये सभी CMV वायरस की गैपिंग आई हुई है। अच्छा अच्छा, ये गैपिंग है जो हाँ। सारी CMV की है। ये CMV वायरस की हमने काट के फेंके, ये CMV वायरस का झाड़ था ये। मतलब बड़ा होने के बाद में फिर है, हाँ, हाँ। कान तो सही दिख रहा है, सही थे, बाकी फिर भी बड़ा होने के बाद में खराब हुआ हो। अच्छा अच्छा, बड़ा होने के बाद हाँ खराब हुआ। खराब हुआ। चलिए चलिए, और जो जिनका झाड़ भी आ रहा है, बचे हुए झाड़ है। ये जो गैपिंग है ये जहाँ पे लगाया था कि वही पौधा है खराब आज भी? नहीं सर, ये CMV का पौधा था, वो खराब होते होते हो गया, साइड का पौधा निकला हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए,
चलिए और सर देखते हैं बगीचा। ये देखिए सर, ये सीएमबी की झाड़ थे। ये हाँ, ये निकलने के बाद में ये टूट गया, ख़राब हो गया। मतलब ये काटा हुआ था कि आपने कि गल गया है? नहीं, हमने काट के फेंका सर उसको, क्योंकि छोटा सा निकला था। अच्छा अच्छा, छोटी छोटी हाँ, पन्नियां पन्नियां थी, वो सही नहीं था। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। क्योंकि ये सर ऐसा बोलते हैं कि देखिए क्या है ना कि जो आपके ये जैसे कि ये आपका गांव कौन सा पड़ता है? गांव सेलगांव है हमारा सर, हमारा। अच्छा अच्छा, सेलगांव है। ग्राम सेलगांव, पोस्ट फोपनार, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा, चलिए सर, मैंने देखा है कि आपके एरिया में जो केले की खेती होती है इसको लेके मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल लोग डालते हैं। हाँ, केमिकल पहले नहीं था सर, बाकी ये 2-4-10 साल से केमिकल का यूज़ ज़्यादा होने लग गया। बराबर है। ये तो केली पे हमारे यहाँ केमिकल का यूज़ होता ही नहीं था। अच्छा, सिर्फ फर्टिलाइजर डलता था 4 से 5 बार, और बस उसी पे केली आती थी। अच्छा अच्छा, बाकी गए 10 सालों से ऐसा हुआ कि इधर केमिकल का यूज़, तरह तरह की नई कंपनियाँ आई, सब केमिकल लेके आई, जी जी, फास्ट काम किया उन्होंने, तो केमिकल यूज़ ज़्यादा हुआ। अच्छा अच्छा, तो अब आपने ऑर्गेनिक की और हाँ, ऑर्गेनिक का सर 2 साल हो गए। 2 साल से हम ऑर्गेनिक की ओर 50% ध्यान दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, और आते भविष्य में और इसको ज़्यादा करेंगे। अच्छा अच्छा, जैसे गौमूत्र वगैरह हो गया, डिकम्पोजर हो गया, जी जी जी, उसके अंदर गुड़ डाल के, बेसन डाल के, अच्छा अच्छा, ये इसका उपयोग सर ज़्यादा कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। और ये आपके लिए ये लाभकारी भी बना? हाँ क्योंकि आप खुद रिजल्ट तो आपको खुद देखने को मिल रहा है। हाँ, देख सकते हैं सर आप। वही तो कि ये मतलब अच्छा लाभकारी भी बना अपने को। चलिए, तो सर और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने किसान भाइयों को? किसान भाई को सर संदेश सर तो यही देना चाहेंगे कि आप खेती कर रहे हैं। आजकल खेती में तो उतना बचत नहीं हो पा रहा है, फिर भी अगर अपन इसको अगर इसकी ओर खींचेंगे, इसकी ओर अग्रसर करेंगे कि भाई अपन ऑर्गेनिक पे ध्यान दे, तो अपने को कुछ इसके अंदर बचेगा, साथ साथ अपनी ज़मीन भी बची हुई रहेंगी, उसके अंदर जो जीवाणु बचित रहेंगे, और जो अपनी आने वाली पीढ़ी है इनके लिए अपन कुछ छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल 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 सर, है आपने जो जानकारी दी, क्योंकि अपना देश जो बोला जाता है तो कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। अगर हम आज ही कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, ज़मीन खराब कर लेंगे, तो हम आने वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही सर, आपने सोच के रखा। आपने मतलब आपने अपने लिए तो सोचा, हाँ, साथ में अपने भविष्य के लिए भी सोच के रखा, मतलब बच्चों के लिए भी, बच्चों के लिए सर। क्योंकि ये आजकल जो केमिकल अगर कम आप यूज करेंगे तो ये आपका खेती भी अच्छा बना रहेगा। हाँ, खेती बच्चा बना रहेगा सर, उसके साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी आएंगी और उत्पादन क्षमता भी अच्छी आएंगी। चलिए 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 सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज आपको पूरा देश देखेगा, और साथ में ही आपने जो जानकारी दी है सभी अपने किसान भाइयों के लिए, तो उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।